हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड प्रशिक्षु हैं या फिर आप बीएड कर रहे हैं, आपके मन में एक सवाल ज़रूर पैदा हो रहा होगा कि क्या डीएलएड अथवा बीएड करने के बाद हम आसानी से सरकारी शिक्षक बन पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में या फिर भारत के अन्य राज्यों में सरकारी शिक्षक बनना आसान है? तो आपके इन्हीं सवालों पर आधारित ये वीडियो होगा। जो तैयारी कर रहे प्रशिक्षु भाई हैं उनके द्वारा लगातार ये सवाल किया जा रहा है, या फिर अगर आप डीएलएड में या बीएड में नया एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप ये पूछ रहे हैं हमसे कि हम डीएलएड करें या बीएड करें, या डीएलएड अथवा बीएड करने के बाद हमारा स्कोप क्या होगा, क्या हमको सरकारी सेवा में नियुक्ति जल्दी मिल पाएगी, क्या हम आसानी से सरकारी शिक्षक बन पाएंगे, और कंपटीशन कैसा रहता है सरकारी शिक्षक भर्तियों में, कंपटीशन लेवल क्या रहता है। तो इसी सवालों पर आधारित ये मेरा वीडियो होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और आपके सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि अगर आप शिक्षक भर्तियों से संबंधित न्यूज़ पर फोकस करते होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि बिहार राज्य में ऐतिहासिक पदों पर भर्ती की जा रही है, और बिहार में तो 1,20,000 शिक्षकों को 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, और उसके पश्चात नए पदों पर 69,706, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 69,706 नए पदों पर भी विज्ञापन जारी हो चुका है, और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गया है, और उसकी परीक्षा भी जल्द ही हो जाएगी। और इसमें भी आप पीपीटी में देख पा रहे होंगे, बिहार ने रचा इतिहास, 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, और गांधी मैदान में बाकायदा सभा करके नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, और उनकी ट्रेनिंग चल रही है अध्यापकों की। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बड़ी भर्तियां प्राथमिक में आई थी, जिसमें पहली भर्ती थी 68,500 शिक्षक भर्ती, और उसके पश्चात जल्द ही 3-4 महीने के अंदर ही 69,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। ये भर्तियां 2018 में 68,500 भर्ती पूरी हुई, और 2018 में ही दिसंबर महीने में 69,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, यूपी 69,000 असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2019। तो ये बड़ी भर्तियां थी यूपी में भी जिनको पूरा किया गया। हालांकि उसके पश्चात करीब 4-5 साल से यूपी में किसी नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया है। अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रशिक्षु भाई परेशान भी हैं। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो केवीएस रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस चल रहा है, जिसमें 13,404 पोस्ट आई थी पूरी। उसमें प्राइमरी टीचर की 6,414 पोस्ट थी, और कुछ प्राइमरी टीचर म्यूजिक या अदर वैकेंसीज भी हैं। तो ये केवीएस में भी, जिसका रिटन एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, और केवीएस में इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं, और इसके बाद फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा और नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। और बाकी अगर अन्य राज्यों की बात करें, बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर केवीएस जो सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी आई सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब उसके बाद अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी पिछले 2-3 सालों में भर्तियां देखने को मिली हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं कि देश के विभिन्न राज्यों सहित केंद्र में भी अच्छा केवीएस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया। उसके बाद DSSB में भी वैकेंसीज आती रहती हैं। हालांकि पिछले 1-2 साल से वैकेंसीज का जो रेगुलर इंटरवल था वो थोड़ा सा कट हुआ है, लेकिन ये जान लीजिए कि वैकेंसीज उसमें भी आती हैं, और उसके स्कूल्स हैं। और अगर प्राइमरी के तो हमारे स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, और यूपी में 1,60,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो प्राइमरी का जो स्कोप है, या प्राइमरी या अपर प्राइमरी का स्कोप, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूर है, क्योंकि आप जानते होंगे कि 6 to 14 ईयर्स जो RT एक्ट है उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है। इसीलिए प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी में शिक्षकों की रिक्तियाँ ज़्यादा आती हैं, और पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया प्राइमरी स्कूल्स और अपर प्राइमरी स्कूल्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ भर्तियाँ अमूमन आती रहती हैं। और उच्च शिक्षा की बात कर लें अगर 9 से 12 तक की, तो 9 to 12 में वैकेंसियाँ अपेक्षाकृत कम आती हैं। अगर कंपैरिजन करेंगे तो प्राइमरी से यहाँ वैकेंसियाँ कम रहती हैं। और बाकी महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ भी जिला परिषदीय स्कूल्स होते हैं। जो महाराष्ट्र के भाई देख रहे होंगे तो उनको मालूम होगा, डिस्ट्रिक्ट परिषदीय स्कूल होते हैं वहाँ पे, तो वो सरकारी स्कूल होते हैं। और बाकी अन्य राज्यों में भी, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, डिफरेंट स्टेट्स में भी प्राइमरी एजुकेशन जो है फ्री एंड कंपलसरी है, और उसकी देखभाल वहाँ की राज्य सरकारें करती हैं, और वहाँ सरकारी शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं।
तो ये आप जान लीजिए कि सरकारी शिक्षक बनना आसान तो है और इसका स्कोप भी अच्छा खासा है और वैकेंसीज भी आती हैं। और अगर आप अन्य विभागों की बात करें, अगर आप वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं डीएलएड अथवा बीएड करूं कि ना करूं और इसके बाद मुझे क्या स्कोप मिलने वाला है, तो आप जान लीजिए वनडे एग्ज़ाम की तैयारी आप करें तो आप देख पा रहे हो कि बैंक हो गया, चाहे रेलवेज़ हो गई, चाहे एसएससी का हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो यूपी ट्रिपल एससी होती है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो इसमें भी लेखपाल के पदों पर वैकेंसी आएगी या पेट का एग्जाम होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लेखपाल के 8,000 9,000 के करीब पद थे और उसके लिए पेट के लिए कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि शिक्षक भर्ती, सरकारी शिक्षक भर्ती परीक्षा से अगर आप अन्य विभागों का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं जो कंपटीशन लेवल होता है वो कंपटीशन लेवल हाई होता है। यहाँ एक सीट पर ज़्यादा अभ्यर्थी फाइट करते हैं और यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, आपके लिए नौकरी पाना और सीट सिक्योर करना टफ रहता है। तो अभी भी मैं कहूँगा आपसे कि जो शिक्षक, अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया जो होती है उसमें अभी भी आसान है वो प्रक्रिया। और बिहार में तो ये सिद्ध हो गया है क्योंकि बिहार में जब बड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया आई तो उसमें आप मालूम होगा आपको कि कट ऑफ बहुत ही कम गई है और फीमेल कैटेगरीज की जो महिला शिक्षिकाएं हैं जो प्रशिक्षु थी उनकी कट ऑफ तो काफ़ी कम गई है और काफ़ी महिला शिक्षिकाओं को नौकरी मिली है। और बाकी पुरुषों की भी कट ऑफ कमी गई है। हालांकि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ जरूर था, लेकिन फिर भी अदर विभाग के कट ऑफ की बात करें तो उससे कट ऑफ कम ही रही है और शिक्षकों को नियुक्ति भी आसानी से मिल गई है और अच्छी खासी सैलरी भी होती है प्राइमरी टीचर की। और सैलरी से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना दिया है कि चाहे केवीएस है, चाहे बिहार है, चाहे यूपी है, उसमें सैलरी कितनी, पहली सैलरी कितनी मिलेगी टीचर्स को नियुक्ति के पश्चात, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी आप एक चीज़ और जान लीजिए कि ये भी कटु सत्य है कि आने वाले समय में देखिए, यहाँ जब केंद्रीय मंत्री थे निशंक जी तो उन्होंने बयान दिया था कि आईएएस बनना आसान होगा लेकिन शिक्षक नहीं। तो टीचर ट्रेनिंग जब चल रही थी उसमें ये बात कही गई थी। तो और जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 तो उसमें भी ये बात की गई है कि आगे चल के इंटरव्यूज़ होंगे शिक्षक बनने के लिए, और इंटरव्यूज़ के बाद आपको 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसमें आपका एसीआर तैयार होगा, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसके बाद आपको नियमित किया जाएगा रेगुलर। तो ये सारी चीज़ें भविष्य में आ सकती हैं दिक्कतें, लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी के लिए तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी भारत में, अपने देश में या देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षक बनना आसान है। और बहुत आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल पे है और बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से तो आसान है ही। तो बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप मोटिवेटेड हो जाइए, आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी और शिक्षक के पद पे आप आसानी से नियुक्ति पा सकते हैं। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए और वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं तो आप निराश मत होइए, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए क्योंकि कभी कभी वैकेंसियाँ जल्दी आ जाती हैं। जैसे हम लोग का बैच जब बीटीसी पास आउट होकर निकला तो वहाँ बहुत जल्दी वैकेंसी तुरंत आ गई थी, 69,000 वैकेंसी, तो उसमें हम लोग को नियुक्ति मिल गई थी। तो हम लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और वी आर वेरी लकी, वी वर वेरी लकी कि हमको जल्दी से नियुक्ति मिल गई। बाकी आपको भी मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप चाहे बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, अथवा आप एक प्रतियोगी छात्र हैं कि बीटीसी या डीएलएड आपका बीएड कंप्लीट है और आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप स्टे मोटिवेटेड रहिए और वैकेंसी आएंगी समय पे। आप निराश बिल्कुल मत होइए। यूपी में भी वैकेंसियाँ हो सकता है कि अगर चुनाव के पहले नहीं आती, चुनाव के बाद आएंगी, वैकेंट सीट्स हैं तो उस पर भर्ती देनी पड़ेगी सरकार को। बाकी आरटी एक्ट है, मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट है एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स, तो उसको तो बिल्कुल वायलेट नहीं किया जा सकता। भर्तियाँ ज़रूर आएंगी और शिक्षक बनना आसान है, तो आप अपनी तैयारी ज़रूर करिए एंड स्टे मोटिवेटेड। और बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रही यूज़फुल वीडियोज़ की। और बाकी हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें अगर किसी भाई का ये डाउट है और वो मोटिवेटेड होना चाहते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड आप अपना तैयारी करिए अपनी अच्छे से और अपना फोकस बनाए रखिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।